ये थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट ध्यान दे दोगे तो ये पार्ट तुम्हारे लिए लगेगा खेल, ठीक है। पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा ये लगेगी समस्या, ठीक। कितने मिनट देना ध्यान? 10 मिनट। 10 मिनट ऐसा ध्यान दे दो कि पूरा का पूरा ध्यान, जहां भी जो कोई प्लान जा रखा है, कहीं जा रखा है, सब वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो नया पार्ट है तुम्हारे पास, पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम त्रिकोणमिति मूलतः समकोण त्रिभुज की सहायता से किसी भी वस्तु हो गई, कोई मीनार हो गई, कोई चट्टान हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, उसकी ऊंचाई या किसी बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करने का काम करते हैं, ठीक है। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने विभिन्न ग्रहों, विभिन्न तारों की दूरियों की, उनकी सटीक स्थिति की गणना त्रिकोणमिति की सहायता से करी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर बोलता है ना, 48 बोलते हैं, 50 मान 8,850। तो तुम्हें क्या लगता है, वो किसी ने जो है इंचुटेप ले गया हूं मैं ऐसे कि नाप के देता हूं आज उसको, ऐसा तो कोई गया नहीं होगा, गया ऐसा? तो उसमें किस चीज का प्रयोग करा उसमें जिस चीज का प्रयोग हुआ वो गणित में त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। क्या किया जाता है कि भाई किसी एक बिंदु से किसी एक मीनार, माना कि माउंट एवरेस्ट ही है, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट का ये कोण मापा जाता है, ठीक है। ये कोण मापा जाता है, इस कोण को मापा जाता है, ये वाला कोण। सामान्यतः ये कोण कैसा है? 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण। तुम न्यून कोण ही तक अपने आप को सीमित रखोगे। आप कहां से लेकर? 0 डिग्री से लेकर और मैक्सिमम 90 डिग्री तक के कोणों का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करोगे। उनके त्रिकोणमिति अनुपात, उनसे संबंधित सवाल इस पाठ के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये कोण नापा जाता है किसी भी, माना कहीं पे जो है कुछ दूरी पर आप खड़े हो रखे, आपकी आंखों से इस चोटी की ऊंचाई अगर आपने देखी, आपने ये कोण अगर आपने माप लिया, आपको इसके पांव तक की दूरी पता है, तो आप इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट माप सकते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई आप क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट माप सकते हैं। समझ में आया? ये कैसा त्रिभुज है? ये हमेशा क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि भाई वो सीधा ही तो खड़ा होगा। जो कोई पहाड़ है या कोई बिल्डिंग है, वो सामान्यतः धरती से कैसे खड़ी होगी? सीधी खड़ी होगी। सीधी खड़ी होने का मतलब है उसके साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही होगी? 90 डिग्री का। यानी कि ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा कोण उसमें समकोण होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है सिमरन? ठीक सामने वाली भुजा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? दिव्या क्या कहलाती? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनस जिसको कहते हैं, ठीक है, कर्ण कहते हैं जिसे, ठीक है। बैठ जाओ, ध्यान ही नहीं दे रही। जिस पर कोण बना रहता है, जिस पर कोण बना रहता है, जो भुजा क्षैतिज रहती है, ठीक है, जिस पर ये न्यून कोण बना होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये न्यून कोण जिस पर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आधार, बेस कहते हैं उसको, ठीक है। और जो भुजा खड़ी रहती है, यानी कि न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा, ध्यान रखना हमेशा, इस न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा, माना कि न्यून कोण आपको ए पे है तो कोण ए दे रखा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार क्या होगा, न्यून कोण आपको ये बोला रहेगा, ये न्यून कोण सी, तो इसके आधार पे लंब ये है और आधार ये, पर लेकिन हमें कोण ए से देखना है तो आधार ये है और इसके सामने वाला भुजा क्या है? लंब है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इन्हीं लंब, कर्ण और आधार का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इनके अनुपात ही क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। थोड़ा सा उसके बारे में भी सीखते। त्रिकोणमितीय अनुपात हम अपने आप को न्यून कोण तक सीमित रखेंगे। इसके न्यून कोण का मतलब इससे छोटा छोटा, समकोण से
छोटा छोटा, 0 से बड़ा। और ये कोण हमारा कैसा होगा, ये कोण ए हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ये न्यून कोण वाले है ना, ये बात समझ में आई। अब इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला आप पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, आप पढ़ते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं, साइन। अगर आप कोण ए से देखें तो साइन ए। दूसरा आप पढ़ते हैं कॉस। क्या पढ़ते हैं, कॉस, कॉस ए। इसको बोलते हैं ज्या, हिंदी में बोलते हैं ज्या, और इसको बोलते हैं कोज्या। ये कैसे चलती है, ऐसे चलती है जैसे आपने कहीं पे रस्सी बांधी, कहीं पे रस्सी बांधी आपने और ऐसे छटकाई उसको, तो कैसे चलती है रस्सी, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, चलती है ना। तो ये ज्या ऐसी चलती है, ये ऐसे ही आप समझ में आएगा धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप केवल त्रिकोणमितीय अनुपात सीख रहे। नंबर तीसरा अनुपात है, हाँ, टेन, टेन। नंबर चौथा अनुपात है कॉट। नंबर पांचवा अनुपात है सेक, और नंबर छठवां अनुपात है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। और ये सारे के सारे अनुपात इन्हीं तीनों से निकलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अनुपात इन्हीं तीनों से निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं वही सीखना है हमने। इसके लिए हमें एक सूक्ष्म सूत्र सीखना है। ठीक है, सूक्ष्म सूत्र है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये लाल बटे क्या 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 है, ये पहला वाला अनुपात साइन का है। पहला वाला अनुपात क्या है, ये दूसरा अनुपात किसका है, कॉस का। ये तीसरा अनुपात किसका है, टेन का। अब इसको उल्टा कर दो, नीचे से ऊपर के लिए। ये चौथा अनुपात मतलब ए बटे एल, ठीक है, ए बटे एल ये कॉट का है। फिर के बटे ए और ये के बटे एल कॉसेक का। समझ में आया। एल का मतलब क्या है, लंब। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आधार, और के का मतलब, समझ में आया। जैसे पहला ही है, पहला है साइन ए। देखो अनुपात देखो फिर से, लाल बटे कक्का। पहला वाला साइन ए, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कब, जब कोण ए दे रखा है, कोण ए दे रखा है, इसके आधार पे देखना है। इस न्यून कोण के आधार पे बताओ मुझे, इस कोण ए के आधार पे आप मुझे बताओ कि इस कोण के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। और ये जिस पर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, आधार। और ये टेढ़ी भुजा, ये तिरक भुजा क्या कहलाएगी, क्लियर। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या होगा, इसका नाम रख दूंगा, इसका नाम है ए, इसका नाम मैंने बी रख दिया और इसका नाम रख दिया सी। तो बताओ लंब क्या है, लंब क्या है, बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी, ए सी, बी सी, बी सी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि ये लंब और कर्ण किसके अनुसार है, न्यून कोण के अनुसार। अगर कोण आपको ए दे रखा है, जिस तरफ आपको कोण दे रखा है उसके ठीक बगल वाली सीधी भुजा ही आधार है, उसके ठीक सामने वाली भुजा ही लंब है, उससे लगी हुई तिर्यक भुजा ही कर्ण है। हमेशा ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं सवाल और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक नंबर में, दो दो नंबर में तुम्हारे पास बोर्ड परीक्षाओं में इसके सवाल आते हैं। समझ में आ रहा है, ये से शुरू हो जाते हैं। दूसरा अब कॉस है। कॉस में देखो, कॉस में मैंने क्या बोला, दूसरे वाले में चलो, दूसरा अनुपात ऊपर से नीचे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार क्या है बेटा, शाबाश, ए बी, इस चित्र के अनुसार ए बी। और कर्ण क्या है बेटा, ए सी। क्लियर। तीसरे पे आओ, लंब बटे आधार। और लंब क्या है, BC, लंब क्या है, BC। और ये क्या है, आधार, AB। अब क्या करना है, कॉट में पीछे से ही उल्टा चलते हुए चलना है, नीचे से ऊपर। अभी तक आप कैसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे। अब क्या चलना है हमने, नीचे से ऊपर के।
तो नीचे से ऊपर मतलब कॉट कैसा होगा, कॉट इस tan का उल्टा हो जाएगा। हाँ, आधार बटे लंब, यानी नहीं, पीछे से चलना है, आगे से नहीं। पहले में ऐसे गए, उसके बाद क्या करना है, यहां से चलना है इधर के लिए। कहानी समझ में आई? कहां चलना है? पहले तो ऐसे गए तुम, लाल बटे कक्का, पहले गए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर क्या चलना है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। क्रम ये रखना है, समझ में आया? क्रम कैसे रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। समझ में आया? तो चौथे नंबर पे कौन है, कॉट है, तो आधार बटे लंब। आधार कितना है, मतलब इसको पलट दो सीधा, ए बी बटे बी सी। उसके बाद कौन है, सेक, कर्ण बटे आधार, यानी कि ए सी बटे ए बी। और कौशिक कर्ण बटे लंब, ए सी बटे बी सी। ये 6 के 6 अनुपात है, इन्हीं का आपके जो है सारी प्रश्नावलियों में उपयोग होना है। ठीक है, इनको ही देख देख के आप इन सब में, इनमें आपस में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। देखो, आप बड़े ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा आप देखो तो ये टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे दिख रहे। और देखो ये कॉस और ये सेक भी एक दूसरे के उल्टे दिख रहा है। ये देखो साइन और कॉसेक ये भी एक दूसरे के उल्टे। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं साइन ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं। दूसरा कॉस, नंबर दूसरे पे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए, है ना, 1/sec ए। नंबर तीसरा 1 का मतलब क्या है, 1 के बटे में अगर आप sec ए रखोगे, 1 के बटे में आप ये रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, ए भी ऊपर आ जाएगा, ए से नीचे आ जाएगा, ये ए भी ऊपर है, ए से नीचे। तीसरा tan किसका उल्टा है, कॉट का। tan किसका उल्टा है, कॉट का। tan किसका उल्टा है, कॉट का। ये समझ में आया, ये सामान्य चीजें। और चीजें भी इससे निकल सकती है। अगर आप इन दोनों का अनुपात करो, साइन और कॉस का अनुपात करो तो tan निकलता है। अगर आप कॉस का साइन से अनुपात निकालो तो कॉट निकलता है। समझ में आया? और ऐसी हम और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, पर मुख्य यही है। और इसको निकालने का तरीका ये है, याद रखने। क्या है तरीका, पहले कैसे चलना है, ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। समझ में आया? ठीक है, हाँ लिखो इसको। अरे ये तो है वो लाल बटे कक्का नहीं बोला है, हाँ ये तो कक्का जी आ जाएंगे यही।